हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड गुड आफ्टरनून गाइस। बिकॉज आज मैं जिस टाइम पे स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका है। 12:55 हो रहे हैं घड़ी में। एंड क्या कर रहे हैं आप लोग वैसे? कैसे हैं सब लोग? बढ़िया? घर पे सब ठीक? एवरीथिंग इज़ ओके गाइस? एंड गाइस, आज धूप निकली है। मैं बताऊँ गाइस एक चीज़, कंफर्म मेरे को ना फील होता है कि भगवान जी को ना मेरे से कोई प्रॉब्लम है। आई मीन देखो, आज मेरा पेपर नहीं है गाइस। और इतनी तगड़ी, मतलब इतना मस्त धूप है कि पूछो मत। और कल मेरा पेपर था और इतनी ठंड की एकदम पूरे देख नहीं पा रहे थे यार। मेरे को सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिख रही थी मेरे घर की। एंड नाउ पूरा मस्त धूप निकला हुआ है। आई मीन भगवान जी, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मैंने क्या कर दिया आपको, या फिर कौन सा प्रसाद चढ़ाऊँ मैं? आई मीन सेम प्रसाद तो मैं भी चढ़ाती हूँ जो सब चढ़ाते हैं। जैसे थोड़ी ना लोग सोने वोने का चढ़ा रहे हो और मैं नॉर्मल सा चढ़ा रही हूँ। भगवान, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। छोड़ो गाइस, जाने दो। पागलपन है ये। भगवान जी से और मेरी बातें होती रहती हैं, दैट्स हमारी पर्सनल बातें हैं। तो आज मौसम अच्छा है गाइस, धूप है। तो अगर कहीं घूमने वूमने जाना हो तो जा सकते हो। एंजॉय करो यार, लाइफ है, एंजॉय इट गाइस। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं जाने दे रहे हैं लोग, मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे यार। पेपर आते हैं ना गाइस, पता नहीं क्या हो जाता है इन लोग को, घर से निकलने बंद करवा देते हैं। मेरे भाई के साथ भी ये ऐसा नहीं है गाइस, हमारे घर में भेदभाव है ना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दोनों बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। एंड दैट्स, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मेरे पेरेंट्स की, कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। बेटा तुम नहीं जाओगे तो तुम भी नहीं जाओगे कहीं भी। दैट्स आई लाइक। सो जाने दो, ये सारी बकवास बातें हैं, इग्नोर इट नाउ। हम लोग स्टोरी पे आते हैं। सो एज गाइज नो, लास्ट पार्ट में हमारी कशिश ने शिप्रा को एक नेकलेस या फिर एक पेंडेंट टाइप का गिफ्ट किया था। वो डायमंड का था। शिप्रा खुश हुई थी, बट उसने उस पेंडेंट को छोड़ दिया था। मतलब नहीं, मुझे उससे कोई खुशी नहीं है, अटैचमेंट नहीं, उसने छोड़ दिया। आई मीन इग्नोर कर दिया था, ऐसा था। एंड ये बात कशिश को तो पता नहीं है, बिकॉज उसने तो भाई गिफ्ट कर दिया सॉरी बोलने के तौर पे। बट शिप्रा कहाँ मानने वाली है, तो वो इग्नोर कर देती है उसे। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हुई थी वो थी कि कशिश, अवनी सॉरी, कशिश, कृतिका एंड राहुल, ये तीनों भाई कशिश की चाची को मना रहे थे। जो बेसिकली गुस्सा थी कि उनके बच्चे मतलब घर पर टाइम से आते नहीं, जाते नहीं। आई मीन जाते तो चले ही जाते हैं, बट आते नहीं है और खाना भी नहीं खाते, ये और गुस्सा हो रही थी। सो ये तीनों बच्चे उन्हें मनाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा टाइम पे ऐसे आएंगे जाएंगे। एंड कशिश की चाची ने ना कशिश से एक प्रॉमिस लिया था। आई मीन कि कशिश ने उसे अपनी चाची से बोला था कि आप हमें माफ़ कर दो, उसके बदले में आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। एंड जो कशिश की चाची है उन्होंने कहा था ठीक है, ये जो तुम्हारा प्रॉमिस मतलब ये है ना, माफ़ी मांगने के लिए, वो मैं रखती हूँ अपने पास, अभी के लिए माफ़ कर देती हूँ, बट इन द फ्यूचर मैं इस चीज़ का यूज़ करूँगी। एंड गाइज, दैट्स इट। आप ना लाइफ में सब करना, बट किसी को प्रॉमिस मत देना कि मैं तुम जो बोलेगी वो करने को तैयार हूँ। यार सामने वाला इंसान क्या करवा ले तुम्हें ही क्या पता भाई। मतलब इमेजिन गाइस, कैन यू इमेजिन, अगर कुछ भी करवा लिया हो, क्या करोगे यार? आई मीन सोचो, जस्ट सोचो गाइस, मत ही सोचो। मुझे पता तुम गंदा गंदा सोच रहे होगे, तुम्हारे गंदे ख्याल हैं गाइस, सो इग्नोर इट। सो नाउ स्टोरी पे आते हैं आज की। सो गाइस एक काम करते ना, स्टोरी चल ही रही है तो ना थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मल सा चल ही रहा था। रोज कशिश किसी ना किसी बहाने से शिप्रा के घर पे उसके लिए फ्लावर्स, तो चॉकलेट्स, सो कभी ड्रेस, कुछ ना कुछ उसे भेजती रहती थी। एंड साथ में एक नोट भी रहता था सॉरी का। एंड शिप्रा उन सबको लिखती थी, अपने पास रख लेती थी, बट कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती थी। एंड कशिश ना उसको मैसेज भी करती थी, बट शिप्रा सिर्फ सीन करके छोड़ देती थी, नो रिप्लाई, नो कॉल, नथिंग। एंड धीरे धीरे शिप्रा एंड यूवी की शादी की बात बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। भाई एंगेजमेंट हो गई तो आगे की रस्में तो करनी है ना। सो शादी की डेट फिक्स होने पे आ गई है। तो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट, कशिश की मदर ने शिप्रा की फैमिली को अपने घर पे डिनर पे बुलाया था। इस मतलब शॉपिंग वॉपिंग पे जब गए थे ना गाइस, तो ये एक हफ्ते पहले की बात है, 1 हफ्ते हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, 1 हफ्ते हो गए हैं। एंड 1 हफ्ते बाद जो कशिश की मदर है ना, उसने शिप्रा के डैड को घर पे डिनर पे बुलाया था। बिकॉज कशिश की मदर की बेस्ट फ्रेंड कौन है? शिप्रा की मदर। सो उनको बुलाया तो पूरी फैमिली तो आएगी ना, तो सब पूरी फैमिली आने वाली थी आज शाम को। सो अभी कशिश के घर में सब
ज़ोरों शोरों से काम वाम हो रहा था, भाई गेस्ट आने वाले हैं, खाना वाना अच्छे से उनकी खातिरदारी करनी, बिकॉज़ वो एक बेस्ट फ्रेंड है। आई मीन कशिश के डैड के बेस्ट फ्रेंड थे शिप्रा के डैड। सो वो भी अच्छी बात है। एंड वो लोग ना बेसिकली बहुत सालों बाद आ रहे हैं, करीब 10 बहुत साल हो चुके हैं। लास्ट जब शिप्रा के सॉरी कशिश के डैड एक्सपायर हुए थे तभी वो लोग आए थे, उसके बाद से कभी नहीं आए उन लोग घर में। और इस घर में कोई रहता भी नहीं था पहली बार, सो कोई नहीं आता था। एंड आज पहली बार वो लोग आ रहे हैं तो और ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रही है। कशिश की मदर और उसकी चाची तो भाई पूरा घर सर पे उठा रखा था उन्होंने। इधर स्टाफ को बोल रही हैं, ये करो वो करो एंड ऑल, सब सब कुछ मतलब आपको पता है ना गाइस एक्साइटमेंट कितनी होती है घर की औरतों को अगर कोई पसंदीदा मेहमान घर पे आ रहा हो तो। पसंदीदा गाइस, आई मीन आपको समझ में आ रहा होगा ना। अगर मम्मी लोग की कोई फेवरेट या फिर फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव आता है, देन वो भाई बहुत ही प्यार से खाना बनाएंगी, घर साफ करवाएंगी और ये सब। अगर कोई पापा के साइड से आता है ना, सो भाई भूल जाओ, 10 गालियाँ दे रही होंगी, 10 मिर्ची डाल रही होंगी सब्जी में। एंड आपको पता ही है गाइस, अपन लोग भी यही करते हैं। सो लीव इट, अपन स्टोरी पे आते हैं। सो पूरे घर में तैयारियां वैयार हो रही थी, खाना वाना बन रहा था, खाना वाना बन चुका था, करीब शाम के टाइम हो चुकी तो लोग डिनर पे आने वाले थे, रात हो गया था। सो राइट नाउ अभी 7 बज रहे थे, वो भी शाम के 7 बज रहे थे। पूरी फैमिली घर पे थी सिवाय कशिश की। कशिश अभी घर पे नहीं थी, उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो उसे जाना पड़ा। तो सब लोग घर पे थे। एंड कशिश की जो मदर है ना वो राहुल को बोलती है कशिश को कॉल करो, देखो कहाँ है, गेस्ट आने वाले हैं, वो घर पे ही नहीं है। ऐसा अच्छा लगता है क्या? जो राहुल है वो कॉल करने का ट्राई करता है बट कशिश कॉल रिसीव नहीं करती, बिकॉज उसका रूल था कि अगर मैं मीटिंग में हूँ तो आई विल नॉट रिसीव योर कॉल्स, कितना भी इंपॉर्टेंट हो। एंड नहीं उठाती वो कॉल किसी का, वो चुपचाप बैठी रहती है, आई मीन अपना मीटिंग में ध्यान देती है वो। एंड राहुल एक कॉल कर रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है, घर में सब बेसिकली उसे कॉल करके ट्राई करते हैं बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, वो अपने मीटिंग पे फोकस थी। थोड़ी देर बाद 2-3 कार्स के आने की साउंड्स आती हैं एंड सब अलर्ट हो जाते हैं कशिश के घर में, बिकॉज उनको पता चल गया था कि शायद शिप्रा की फैमिली आ गई है। सो जो गार्ड्स होते हैं ना वो जल्दी से जाते हैं एंट्री पे, गेट्स ओपन करते हैं और वो लोग अंदर आते हैं। एंड घर के सामने फिर कशिश की मदर एंड उसकी चाची सामने जाती हैं उनका स्वागत करने के लिए। एंड देन वो लोग अंदर आते हैं, देन मिलना उलना भाई हग वग करते एक दूसरे से मिलते उलते हैं। राहुल एंड कृतिका भाई सबके जाके पैर और छूते हैं बिकॉज वो बड़े थे। सब लोग एक दूसरे से मिलते उलते हैं एंड शिप्रा भी थी। एंड शिप्रा गाइज आज पहली बार इस घर में आई थी, बिकॉज बचपन में एक बार आई थी वो, बट उसे कुछ याद नहीं उतना इस घर के बारे में, सो उसके लिए आज बेसिकली पहली बार ही था। आज वो आई थी, वो भी आती हैं सबके पैर और छूते हैं, सबसे नमस्ते वमस्ते करते हैं। शिप्रा के भैया भाभी थे वो लोग भी सबके पैर और छूते हैं, नमस्ते वमस्ते करते हैं। एंड शिप्रा आपको पता ही है ना, उसके भैया भाभी का एक छोटा सा बेबी भी था, यानी रोहन, वो भी सबको नमस्ते वमस्ते करता है। मेरे क्यूट सी स्माइल, मतलब होता है ना क्यूट सा फेस लेके सबको नमस्ते वमस्ते करता है, अपनी बुआ का कॉपी करता है वो। उसकी बुआ ना जो कर दिए ना वो करता है। राहुल कह रही हूँ, रोहन का मेन मोटिव यही रहता है। तो उसकी बुआ सबके पैर छूती है ना तो वो भी सबके पैर छूता है। एंड सब इसकी ये हरकत देखी ना हंसने लगती है, बिकॉज वो बहुत ही क्यूट बेबी था, क्यूट सा था। एंड जो कशिश की मदर है ना, वो राहुल रोहन की इस हरकत पे हंसती हैं, उसके लेवल पे आती हैं, मेरे तो नीचे बैठती हैं एंड कहती हैं कि इतने छोटे से हो के आप पैर छू रहे हो। हम्म, है ना, क्यूट क्यूट बेबीज को ना पैर नहीं छूने चाहिए। जो रोहन है ना वो कहता है कि आई नो, बट बुआ कहती हैं कि जब भी कोई बड़ा हो उनके पैर छूने चाहिए, तो आप मुझसे बड़ी हैं ना, इसलिए मैंने आपके पैर छुए। जो कशिश की मदर है वो कहती अच्छा जी, तो आप अपनी बुआ की हर बात मानते हो? जो रोहन है अपना सर हाँ मिलाता है, कहता है हाँ, मैं बुआ की हर बात मानता हूँ। और सब ना इस बात पे हंसने लगते बिकॉज रोहन के लिए उसकी बुआ सब कुछ थी। बहुत ही मानता था, बहुत ही प्यार करता था वो अपनी बुआ से। सब लोग भाई आते हैं अंदर, काउच वोच पे बैठते हैं। जो कशिश के डैड है ना, वो सच घर में चारों तरफ नजरें घुमाते और कहते हैं कि कितने साल हो गए इस घर में आए हुए। एंड भाभी कुछ भी नहीं बदला इस घर का, कुछ भी नहीं बदला। जो कशिश की चाची होती है ना, वो कशिश की मदर के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है कि बदलेगा भी कैसे, जब दीदी हमारे साथ है तो कुछ बदलने ही नहीं देती हैं वो। जो कशिश की मदर है ना वो स्माइल करती है और कहती है कि ये सब मेरे मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली सब कशिश ने जो भी किया है, कशिश ने किया है।
उसने कुछ बदलने ही नहीं दिया इस घर में। उसका मानना है कि जो जैसे था वैसे रहना चाहिए। यादें पुरानी जितनी भी हैं सब हमारे अगल-बगल में ही रहेंगी। जो शिप्रा के डैड होते हैं ना, कहते हैं कि बहुत अच्छे, इस घर में तो सारी यादें हैं हमारी। वो दिन हम लोग जब एन्जॉय करते थे, मस्ती करते थे, लेट नाइट पार्टीज़ करते थे, फैमिली फ्रेंड के साथ एन्जॉय एंड ऑल, कितने अच्छे दिन थे वो। एंड सब थोड़ी पुरानी बातें याद करके बातें-वातें करने लगते हैं। सडनली जो शिप्रा के डैड होते हैं वो कहते हैं कि ये बातें तो छोड़ो बट कशिश है कहाँ? आई मीन दिख नहीं रही है। मैं आए हुए यहाँ 10-15 मिनट हो गए हैं, कहाँ है वो? जो कशिश की मम्मी थी ना, कहते क्या बताऊँ मैं आपको भाई साहब, इस लड़की का ना कुछ समझ नहीं आता। ना खाने का ढंग है, ना पीने का ढंग है, कुछ नहीं। जब देखो सिर्फ़ काम, काम, काम। जब से इसने अपने डैड की कंपनी की पोज़ीशन सँभाली है ना, सिर्फ़ काम पे फ़ोकस रहता है इसका। एंड अब तो कुछ बड़ा-सा कोई प्रोजेक्ट करने वाली हो, उसके पीछे एकदम दिल से मतलब 24 घंटे उसी में लगी रहती है। ना ढंग से सोना होता है, ना कुछ करना होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कुछ याद भी है कि नहीं इसके अगल-बगल में क्या हो रहा है। जो शिप्रा के डैड है ना, वो कहते हैं, "मेहनत तो बहुत करी लड़की।" एंड आप विश्वास नहीं करेंगी, हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह उसका नाम अभी चल रहा है। यू नो बहुत नाम कमा लिया उसने। जो कशिश की मम्मी है ना, वो सॉरी, कशिश की मम्मी, हाँ सॉरी, वो कहते हैं कि हाँ, नाम कमा लिया है बट ज़िंदगी भी तो है। इतना काम करने से क्या ही होगा जब कोई साथ में ही ना हो खड़ा रहने के लिए। जो शिप्रा के डैड है ना, वो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़की अभी जोश है, कर लेने दीजिए। वैसे भी शादी के बाद तो सब ही बंद हो जाना है। जो शिप्रा कशिश की मम्मी ना, कहती है शादी भी तो नहीं कर रही है ये, ना जाने कितनी लड़कियों की तस्वीरें दिखा दी है मैंने इसे, बट कर ही नहीं रही है। और जैसे ही ये बात सुनती है ना शिप्रा, भाई पहले तो आराम से बैठी होती है और जैसे लड़कियों की बात सुनती है उसकी नज़रें उठा के देखती है कशिश की मदर को, एंड देन फिर नॉर्मल हो जाती है वो। एंड जो उसकी भाभी थी ना, वो भाई सब नोटिस करती है कि कैसे शिप्रा के मतलब रिएक्शन आया था, बट वो भी कुछ नहीं कहती है। जो शिप्रा है वो शांति से बैठी हुई थी, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। जो कशिश की चाची है ना, वो नोटिस करती है और कहती है शिप्रा बच्चे, आप इतना शांत क्यों बैठे हो, कोई प्रॉब्लम है? जो शिप्रा है ना, अपना सर नाम हिलाते और कहती नहीं नहीं, वो एक्चुअली जस्ट आप लोग बातें कर रहे थे ना, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं चुप थी। जो कशिश की मदर होती है ना, कहती है इसमें चुप रहने वाली कौन सी बात है, भाई अपना ही घर समझो, ठीक है, और खुल के इंजॉय करो, खुल के बातें करो। हमारे घर में ना ऐसे पाबंदियाँ और बंदियाँ नहीं लगाई जाती किसी के बोलने पे या ना बोलने पे। जो कशिश की चाची वो कहती है और नहीं तो क्या, बल्कि हमारे घर में तो चुप रहने की पाबंदी लगाई जाती है कुछ लोगों के लिए। और ये बात बोलते हुए ना, वो कृतिका को देख रही होती है, बिकॉज बेसिकली वो कृतिका को टॉन्ट मारती है, बिकॉज कृतिका अगर बोलना स्टार्ट करती है ना तो चुप नहीं होती है, चटर चटर बोलना बोलती रहेगी। एंड उसे चुप रहने के लिए बोला जाता है कि चुप रहो तुम थोड़ी देर। और जैसे ये बात सब मतलब सबको रियलाइज होता है, सब हंसने लगते हैं। और जो कृतिका है भाई, एक पाउच सा बना लेती है और कहती है कि आप लोग ना जितने मज़े लेने ना ले लो, अभी कशिश दिखाएंगे ना तब बताएंगे आप लोग, आपको मेरी साइड है, वो मेरी टीम में है, तब की क्लास लगवाऊंगी मैं, ओके। जो कशिश की मदर होती है वो कृतिका की मदर को कहती है तो मेरी बच्ची को कुछ नहीं बोलेगी, समझी? और अच्छी तो बात है, कोई तो इस घर में बोलता है। कशिश का वो तो भाई 24 घंटे गूंगी रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी अगर काम से रिलेटेड चीज़ ना हो तो। राहुल, उसका बात आधी समझ में आती है, आधी दुनिया से बाहर की लगती है। एक ही तो इंसान इस घर में बोलता है, उसे भी नहीं बोलने दे रही हो तुम। एंड जो कृतिका है ना, वो अपनी बड़ी मम्मी को ना फ्लाइंग किस देती है और कहती है आई लव यू बड़ी मम्मी, आप ही तो हो एक इस घर में मेरी। एंड जो कृतिका की मम्मी होती है ना, कहती है दी, आपका और मेरे बच्चों का अलग ही कनेक्शन है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद सब बैठे हुए थे, सन्नाटा था गाइस, एक कार के पुल होने की आवाज़ आती है। एंड जैसे ही आवाज़ आती है ना, जो राहुल है खड़ा होता है, कहता है कि शायद दी आ गई है, मैं देखता हूँ। और वो उठ के बाहर जाने के लिए करता है और एंट्री होती है हमारी कशिश की। ऑफिस लुक में थी, 2-3 गार्ड्स थे आगे पीछे, वो सब आते हैं।
और जैसे ही कशिश अंदर आती है ना, उसको पता था कि शिप्रा की फैमिली आने वाली है डिनर पे, तो थोड़ा और भाई प्रिपेयर थी वो शिप्रा को टीज़ करने के लिए, परेशान करने के लिए और उसे मनाने के लिए। कशिश अंदर आती है और सब भाई सबसे मिलती-जुलती है। शिप्रा के मम्मी-पापा के पैर छूती है एंड उसके भाई को भाई नॉर्मल सा फ्रेंडली हैंडशेक करती है, और उसकी भाभी उनके भी पैर छूने जाती है, पर उसकी भाभी मना कर देती है। एंड शिप्रा ना शिप्रा के पास जाके ना वो एकदम संस्कारी वे में ना उसको नमस्ते करती है। जो शिप्रा है वो भी उसे नमस्ते करती है, अपने से भी नॉर्मली हैंडशेक करती है और साइड में जाके बैठ जाती है। जो एंड कहती है कि सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। जो शिप्रा के मम्मी पापा हैं ना, वो कहते कोई बात नहीं बच्चे, वैसे भी आप एकदम टाइम पे आ रहे हो। जो कशिश ना वो शिप्रा की तरफ देखती है और कहती है टाइम से तो आना ही था ना, बहुत इम्पोर्टेंट लोग आए हुए हैं यहाँ पे एंड मैं तो बिल्कुल नहीं मिस कर सकती ये चीज़। जो शिप्रा ये जैसे बात सुनती है ना, वो सामने देखती है, कशिश ना एकदम उसे ही घूर के देख रही होती है। शिप्रा ना अपनी नज़रें हटा लेती है गुस्से में दम कि भाई अभी भी गुस्सा है यार, लड़की गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर रही अपना। थोड़ी देर बैठ के लोग बातें होते करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड फालतू बातें दुनिया भर की करते हैं। थोड़ी देर बाद कशिश की मदर कहती है कि चलें सब लोग डिनर कर लेते हैं, आई थिंक टाइम हो गया। एंड सब लोग जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं एंड अपना अपना डिनर करने लगते हैं। खाना खाते खाते जो कशिश शिप्रा के फादर है ना, वो कहते हैं कि वैसे डिनर में आने का ना हमारा एक और मकसद था। जो शिप कशिश की मदर है वो कहती है जी कैसा मकसद। जो शिप्रा के फादर है वो कहते हैं कि आपको तो पता ही है शिप्रा की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। और जो कशिश की मदर है वो कहती हैं हाँ हाँ हमें पता है हमारी बच्ची की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। तो जो शिप्रा के डैड हम कहते हैं कि तो हमने शादी की भी डेट फिक्स कर दी है। और जैसे ही भाई ये शब्द सुनती है ना, कशिश वो एक बाइट बना के खाने जा रही थी बट उसका निवाला ना बीच में ही रुक गया था। एंड जो शिप्रा है ना, वो कशिश का रिएक्शन देख रही थी, उसे ना कहीं अच्छा लग रहा था कशिश को यूं गुस्से में, यूं दुखी देख के, बिकॉज वो चाहती थी कशिश वो दर्द वो तकलीफ़ फील करे जो उसने कशिश के धोखे से फील की है। जो कशिश की मदर है वो खबर सुन के भाई खुश हो जाती है। उनको क्या पता भाई वो उनकी बेटी की गर्लफ्रेंड, आई मीन पास्ट गर्लफ्रेंड है, पसंदीदा लेडी है वो, उनको क्या पता, तो वो तो भाई खुश होंगी ही। सो वो खुश होती हैं एंड कांग्रेस करती हैं शिप्रा को एंड शिप्रा भी स्माइल करके थैंक यू कहती है। जो कशिश के फादर हैं वो कहते हैं कि और हमने कार्ड्स भी छपवा दिए हैं, शादी आज से 15 दिन बाद है, उसके पहले कुछ फंक्शन वंक्शंस हैं एंड एक और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम आप सभी से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जो कशिश है ना, वो कहती है कि अंकल अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम है, हम मना कर देंगे। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं देन हम करेंगे, बिकॉज़ मानिए या ना मानिए आप हमारे डैड जैसे हैं, मेरे डैड जैसे हैं। सो प्लीज़ अंकल, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए कुछ है तो आप प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। जो कशिश है वो कशिश की मदर है, वो भी कहती है जी भाई साहब ऐसे ऑर्डर मत दीजिए, आई मीन रिक्वेस्ट मत दीजिए, जो कहना है कहिए। जो शिप्रा के फादर हैं वो कहते हैं अच्छा बाबा सॉरी, रिक्वेस्ट नहीं है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली से बोलना चाहेगी कि अगर हो सके तो आप लोग शादी में 1 हफ्ते पहले आ जाइएगा और 1 हफ्ते तक आप लोग हमारे ही घर पे रहेंगे, पूरी खाने पीने की जिम्मेदारी सब कुछ हम लोग करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट आप लोग हमारे साथ रहिएगा। क्योंकि देखिए मेरा परिवार उतना है नहीं, जो हैं आप ही लोग हैं, तो मैं अपनी बेटी शिप्रा की शादी आप लोग के रहते हुए मैं करना चाहूँगा, हर एक रस्म में मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ रहें, एक परिवार की तरह।
एंड जो कशिश की मदर है ना वो कशिश की तरफ देखती है, आई मीन परमिशन के लिए। भाई होगा नहीं कि घर की बड़ी लड़की, उसे पूछनी पड़ेगा। तो जो कशिश है ना वो हाँ करती है आंखों से। तो उसकी मम्मी ओके करती है, कहती है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आ जाएंगे 1 हफ्ते पहले, हम फुल इंजॉय करेंगे शादी में। और करेंगे भी क्यों नहीं, हमारी बेटी की शादी जो है। एंड देन ये सब लोग खाना वाना खाते हैं। एंड वहाँ से उठ के अगेन ये लोग हॉल में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ा खाना खाने के बाद मीठा उठा खाने के लिए बैठे रहते हैं। जो कशिश है वो अपने रूम में रहती है। खाना खाने के बाद वो रूम में चली जाती है, बिकॉज वो ऑफिस से आती सीधे खाना खाने बैठ गई थी, सो अभी वो रूम में थी। तो मीठा उठा खा रहे होते हैं। एंड कशिश, शिप्रा के डैड ने ना शादी का कार्ड कशिश की मदर को भी दे दिया था। थोड़ी देर बाद भाई सबके लिए मीठा उठा आ जाता है। तो कशिश की मदर होती है ना, वो कहती हैं कि कशिश तो आई नहीं है, एक मिनट मैं उसे बुला के लाती हूँ। एंड राहुल एंड कृतिका भाई, ये लोग तो भाई मीठा मिलते ये लोग खाना शुरू कर दिए थे। इनको रुका नहीं गया था, ये लोग खाने लगे थे। जो रा शिप्रा की मदर होती है ना, कहती अरे आप रहने दीजिए ना, शिप्रा चली जाएगी और वैसे भी वो भी मीठा खा नहीं रही है। शिप्रा एक काम करो, प्लीज़ जाके कशिश को बुला लाओ। एंड जो शिप्रा है वो मना करने वाली रहती है, बट शिप्रा की जो भाभी है कहती हाँ हाँ शिप्रा जाओ, कशिश को बुला लो। बिकॉज देखो सब मीठा खाना स्टार्ट कर दिए, तुम ही नहीं खा रही हो एक, तो चली जाओ ना। एंड जो शिप्रा अपनी भाभी को घूर के देखती है कि आप भी। एंड शिप्रा भाई मजबूरी में जाना ही पड़ता है। तो जैसे वो जाने के लिए तैयार होती है, कशिश की मदर उसको डायरेक्शन बताती है शिप्रा के रूम का। एंड शिप्रा वहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, बिकॉज बेसिकली शिप्रा का रूम, सॉरी कशिश का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वो वहाँ जाती है और जो डायरेक्शन बताया था जिस हिसाब से कशिश की मदर ने, वो उस डायरेक्शन में जाती है। वो एक रूम था, उस रूम का गेट लॉक पूरी तरह से तो नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले तो शिप्रा बाहर से नॉक करती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और वो अंदर थोड़ा सा गेट खोलती है, देखती है कि अंदर भी कोई नहीं था। तो चुपचाप वो अंदर आती है। और जैसे ही वो अंदर आती है ना गाइस, झटके से कोई इंसान उसे खींच के ना दरवाजे पे पिन कर देता है। एंड वो इंसान कोई और नहीं, हमारी कशिश थी। एंड उस इंसान ने ना शिप्रा के हाथों को फोल्ड करके उसके बैक साइड से पिन किया हुआ था। जो शिप्रा है ना वो कशिश को एक हाथ से धक्का देती है, बिकॉज एक हाथ तो कशिश ने फोल्ड कर रखा था, दूसरा हाथ उसे पकड़ के कहती, आई मीन धक्का देते कहती, कशिश क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। जो कशिश है ना वो कहती है बदतमीजी, अभी तुम्हारे साथ ना बदतमीजी का 1% भी नहीं किया है मैंने। और क्या हरकत है ये, क्यों कर रही हो कशिश, आई मीन शिप्रा, क्यों कर रही हो शादी। जो शिप्रा कहती है क्यों ना करूँ, पापा ने उसे चूज़ किया है, अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, केयर करेगा मेरी। और कितनी बार बोलूँ तुम्हें ये बात मैं, तुमने पहले भी पूछा था, मैंने इसका जवाब यही दिया था, अब भी मेरा जवाब यही रहेगा। एंड मेरा हाथ छोड़ो। जो कशिश है ना वो हाथ नहीं छोड़ती, बल्कि और टाइटली पकड़ती है। एंड गाय इस कशिश ना कुछ बैंगल टाइप्स का पहन रखा था, जिसकी वजह से उसके हाथ और चुभ रहा था। एंड कशिश अगर थोड़ा और दबाए ना उसका हाथ, तो मे बी बैंगल्स टूट भी सकते हैं। जो कशिश और टाइटली दबाती है और कहती है कि नहीं, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें कितनी खुशी मिल रही है ये करके। और क्या कहा तुमने, अच्छा है कमाता है, तुम्हें उसके बारे में भी पता ही क्या है, जानती हो उसे कुछ। जो शुक्र है ना कशिश को गुस्से में दिखती और कहती बहुत अच्छे जानती हूँ, तुमसे तो बहुत ही बेहतर है एंड बेस्ट है मेरे लिए। जो कशिश थी ना भाई ये बात सुन के और गुस्सा हो जाती है एंड उसका हाथ ना और टाइटली फोल्ड करने लगती है। एंड इस टाइम ना शिप्रा की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं अचानक से, बिकॉज उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो ना टाइटली शिप्रा के हैंड्स कशिश फोल्ड की जा रही थी। एंड जो शिप्रा है ना उसने कशिश के शोल्डर पे हाथ रखा था। एंड इस टाइम ना वो धीरे से कहती कशिश प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ लीव इट। एंड जैसे ही ये आवाज़ सुनती है ना कशिश, उसको रियलाइज़ होता है वो क्या कर रही है। वो झटके से शिप्रा से दूर हो जाती है। एंड जैसे ही वो शिप्रा उसका हाथ
कशिश उसका हाथ छोड़ के पीछे जाती है ना, जो शिप्रा है वो अपना हाथ आगे करती है, उसका हाथ ना इस टाइम पूरा रेड हो गया था। जिस एरिया पे कशिश ने पकड़ रखा था पूरा रेड हो गया था, और शिप्रा को पेन भी होने लगा था। जो कशिश है वो चीज़ देखती है एंड आगे आती है और कहने लगती है, आई एम सो सॉरी शिप्रा, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आया, आई एम सो सॉरी यार। तुम्हें लग गई, एक काम करो तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ, रुको तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और ये बोल के ना वो शिप्रा को पकड़ के लेके जाती है और काउच पे, अपने रूम में काउच पे बैठाती है। और अपने रूम में उसने ना आइस पैक रखा हुआ था, सो वो लेके आती है और शिप्रा के जहाँ पे रेड रेड सा हो गया था उस पर रगड़ने लगती है। और शिप्रा के सामने ना वो नीज पे बैठी हुई थी और वो रगड़े जा रही थी। और लिटरली ना कशिश की आंखों में ना आंसू थे, इस बात के लिए क्योंकि उसने शिप्रा को हर्ट किया। एंड वो अपने आंसू भी पोंछ रही थी और शिप्रा के हाथ पे आइस पैक भी लगा रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, सो बाय गाइस, एंजॉय, कल मिलते हैं।